हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई और बहनों, कैसे हो आप सब। और गाइस, आज हम नमाज के ऊपर बात करने वाले हैं। नमाज क्या होती है, मुस्लिम नमाज क्यों पढ़ते हैं। जैसे कि मैं तो एक हिंदू फैमिली से हूँ, तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है अब इस्लाम के बारे में, बट मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ, उसको जान रही हूँ, समझ रही हूँ। तो मेरा ये जानना भी बहुत जरूरी है कि आखिर नमाज होती क्या है और कैसे पढ़ी जाती है और इसको पढ़ने के क्या क्या बेनिफिट हैं, और जो 5 टाइम की नमाज हर मुस्लिम पर फर्ज की गई है वो कौन कौन सी होती हैं और उनको किस किस टाइम में पढ़ा जाता है। तो ये सारी बातें हम व्लॉग में डिटेल से जानने वाले हैं, तो मेरे साथ व्लॉग में बने रहिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो गाइस, सबसे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर नमाज होती क्या है। तो इस्लाम में बताया गया है कि नमाज अल्लाह की इबादत करने का एक जरिया है। इसमें हम अल्लाह के सामने खड़े होते हैं और अल्लाह ताला से डायरेक्ट बातचीत भी कर सकते हैं। हमारा सीधा कनेक्शन अल्लाह ताला से होता है। और जैसे कि इस्लाम में 5 टाइम की नमाज पढ़ना हर मुस्लिम पर फर्ज है। और अब मैं आपको बताऊंगी कि 5 टाइम की नमाज कौन कौन सी होती है और सबसे पहले पढ़ने वाली जो नमाज है वो कब पढ़ी जाती है। तो गाइस, सबसे पहले नमाज सूरज निकलने से पहले पढ़ी जाती है, जिसको फजर की नमाज बोला जाता है। और दूसरी नमाज दोपहर के टाइम पढ़ी जाती है, जिसको जोहर की नमाज कहा जाता है। और तीसरी नमाज शाम के टाइम पढ़ी जाती है, जिसे असर की नमाज कहा जाता है। और चौथी नमाज सूरज उर्ब होने के बाद पढ़ी जाती है, जिसे मगरिब की नमाज कहा जाता है। और 5वीं और आखिरी नमाज रात के वक्त पढ़ी जाती है, जिसे ईशा की नमाज कहते हैं। जैसे कि हर नमाज का एक टाइम होता है, जिसके अकॉर्डिंग ही हमें नमाज पढ़नी होती है, और उसके बाद ही दूसरी नमाज का टाइम शुरू हो जाता है। जैसे ही एक टाइम की नमाज पढ़ी, उसका टाइम खत्म हुआ, उसके बाद ही दूसरी नमाज का टाइम शुरू हो जाएगा। और अगर नमाज के वक्त नमाज नहीं पढ़ी गई तो फिर उसका टाइम खत्म हो जाता है, उसके बाद हम उसको नहीं पढ़ सकते, क्योंकि उसके बाद तो दूसरी नमाज का टाइम हो जाता है। और जैसे कि आसपास हमारे मस्जिद होती है, तो मस्जिद से अजान की आवाज भी आती है जब नमाज का टाइम हो जाता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं, तो जैसे ही नमाज का टाइम हो जाता है, जो भी इमाम साहब होते हैं वो मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं। और अजान की आवाज सुनाई देते ही हमें पता चल जाता है कि नमाज का टाइम हो चुका है। जैसे कि जिस तरह नमाज 5 टाइम की पढ़ी जाती है, उसी तरह मस्जिदों में भी 5 टाइम की अजान लगती है। और नमाज पढ़ने से पहले हमारा पाठ साफ होना बहुत जरूरी होता है, और उसके लिए हमें पहले वुजू करना भी बहुत जरूरी होता है। वुजू में क्या करना होता है, वुजू में बेसिकली आपको अपना फेस, कान, नाक कुल्ला करनी होती है, और ये बाजू होती है यहाँ तक वॉश करनी होती है। पैर की एड़ी तक हमें पैर अच्छे से धोने होते हैं, पूरा एकदम पाक साफ होना होता है। सर के ऊपर से भी पानी फेरा जाता है, तब हम नमाज पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं वुजू करने के बाद। और नमाज अरेबिक भाषा में पढ़ी जाती है, इसके अंदर कुरान पढ़ी जाती है। कुरान मजीद जैसे कि वो अल्लाह की किताब है, जिसके अंदर जिंदगी जीने का सही तरीका बताया गया है। और जब हम नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं और कुरान पढ़ना शुरू करते हैं, और जैसे कि इस्लाम एक ऐसा रिलीजन है जो कि ये बताता है कि आपको अपने रब से बात करने के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद डायरेक्ट अल्लाह से बात कर सकते हो नमाज के जरिए, क्योंकि नमाज ही अल्लाह से बात करने का एक जरिया है। और अगर मैं आपको सिंपली बताऊं तो बेसिकली मुस्लिम नमाज में अल्लाह की तारीफें बयां करते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं उन सारी रहमतों के लिए जो अल्लाह ताला ने हमें दी है। और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी भी मांगते हैं, क्योंकि जाने अनजाने हर इंसान से गुनाह होते हैं। और हम ये यकीन रखते हैं कि अल्लाह ताला सबसे बड़ा माफ करने वाला है, और हम अल्लाह ताला से बेहतरीन किस्म की दुआएं भी मांगते हैं, और ये उम्मीद भी रखते हैं अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल करेगा। और आपने कुछ मुसलमानों को नमाज पढ़ते हुए देखा भी होगा, और उसमें ये देखा होगा कि वो जैसे उठक बैठक करते हैं ना, वैसे करते हैं नमाज पढ़ते टाइम, कभी उठते हैं कभी बैठते हैं। तो ये उठक बैठक कोई एक्सरसाइज नहीं होती, ये ही नमाज पढ़ने की बेसिकली 4 पोजीशन होती हैं, जिसमें सबसे पहले हम अल्लाह के सामने खड़े होते हैं और नमाज पढ़ना शुरू करते हैं, और फिर हम रुकू करते हैं। रुकू यानी अल्लाह के सामने झुक जाना, और फिर हम सजदा करते हैं। और ना ये मुसलमानों में खास बात होती है कि वो सिवाय अल्लाह के
किसी और के सामने सजदा नहीं करते, क्योंकि वो ये यकीन रखते हैं कि कोई और इस लायक है ही नहीं कि उसके सामने झुकना पड़े। इसीलिए वो सिर्फ अल्लाह पर यकीन रखते हैं और सजदा करते हैं। और फिर सजदे के बाद आखिर में बैठकर सलाम फेरा जाता है, और सलाम फेरने के बाद ही नमाज कंप्लीट होती है। और नमाज हमेशा एक ही डायरेक्शन में पढ़ी जाती है, जिसे तिबला कहते हैं। और गाइस, नमाज पढ़ने के लिए ना अपने आप को पूरी तरह से कवर करना होता है। जैसे जो लेडीज होती है वो अपने सर पे दुपट्टा बांधती हैं, और जो जेंट्स होते हैं वो टोपी पहनते हैं और अपने आप को ऊपर से लेके नीचे तक पूरा कवर कर लेते हैं। और जैसे कि दिन में 5 टाइम की नमाज हर मुस्लिम पर फर्ज है। और जुम्मे की नमाज का तो सबको पता ही होगा, सबको जुम्मे की नमाज का इंतजार रहता है। जो लोग एक दिन में 5 टाइम की नमाज नहीं भी पढ़ पाते ना, उनको भी जुम्मे की नमाज जरूर पढ़नी चाहिए। और जुम्मे की नमाज ज्यादातर मस्जिद में ही पढ़ी जाती है। जो भी जेंट्स होते हैं वो ज्यादातर मस्जिद में उनको जाना चाहिए और जुम्मे की नमाज अदा करनी चाहिए। मगर औरतों के लिए जरूरी नहीं है कि वो मस्जिद में ही नमाज अदा करें, वो अपने घर पर रहकर भी नमाज पढ़ सकती हैं। और आपने कभी सभी मुस्लिम को एक साथ नमाज पढ़ते देखा है? और अगर देखा है तो इस बात की खूबसूरती को नोटिस किया है कि नमाज के वक्त इंसान चाहे अमीर हो या गरीब हो, काला हो या गोरा हो, अंधा हो या बहरा हो, या फिर वो किसी भी कंट्री से हो, किसी भी जगह से हो, हर कोई एक लाइन में खड़े होकर कंधे से कंधा मिलाकर एक बराबर होकर अल्लाह के सामने झुकते हैं। क्योंकि हर इंसान अल्लाह ताला के लिए एक समान है, क्योंकि अल्लाह ताला ने सबको एक समान बनाया है और सबको मरने के बाद भी एक ही जगह जाना है। चाहे कोई अमीर हो, गरीब हो, काला हो, गोरा हो, अंधा हो, बहरा हो, सबको एक समान पैदा किया है, सबको एक समान दुनिया मिली है और एक समान ही 5 टाइम नमाज पढ़ने का फर्ज मिला है। और नमाज पढ़ने से जिंदगी में डिसिप्लिन भी बहुत आता है। नमाज पढ़ने से ईमान मजबूत होता है और नमाज पढ़ने से बहुत सुकून मिलता है। और सबसे ज्यादा नमाज की खूबसूरती सऊदी अरब, मक्का और मदीना में देखने को मिलती है कि वहाँ जब नमाज का टाइम होता है तो वहाँ की सारी दुकानें बंद हो जाती हैं, क्योंकि सब नमाज पढ़ने चले जाते हैं अपनी दुकानों को बंद करके। कोई भी ये नहीं सोचता है कि हमारा ग्राहक खड़ा है या हमें कोई डील करनी है, चाहे वहाँ पे कोई जॉब कर रहा होता है या किसी की खुद की शॉप होती है, सब नमाज पढ़ने एक साथ जाते हैं, क्योंकि वो ये यकीन रखते हैं कि नफा और नुकसान दोनों अल्लाह के हाथ में। और मुस्लिम कयामत के दिन पर भी यकीन रखते हैं, जिस दिन इंसान को अपने हर अमल का हिसाब देना होगा। और कयामत के दिन हर किसी से सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में ही होगा। इसीलिए बहुत जरूरी है नमाज पढ़ना, क्योंकि नमाज अल्लाह से डायरेक्ट बात करने का जरिया है और ये हम पर फर्ज भी है। जैसे कि मैंने अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहले सारी मस्जिदों का सफर किया, फिर 7 आसमानों का सफर किया, और तब आखिर में जाकर वो अल्लाह ताला से मुलाकात करते हैं और अल्लाह ताला उनको ये तोहफे में 50 टाइम की नमाज अदा करते हैं। और 50 टाइम की नमाज हमसे कहाँ पढ़ी जाती, क्योंकि हर किसी से 5 टाइम की नमाज नहीं पढ़ी जाती है। तो अगर 50 टाइम की नमाज होती तो फिर क्या हाल होता। तो हमें ये शुक्रिया करना चाहिए अल्लाह ताला का कि उन्होंने हम पर रहम खाया, हमारे प्यारे नबी को सिर्फ 5 टाइम की नमाज का तोहफा अता किया। तो गाइस, नमाज हर किसी को पढ़नी चाहिए। तो ये थी छोटी सी डिटेल्स नमाज को लेकर कि नमाज क्या होती है, नमाज कैसे पढ़ी जाती है, इसके बारे में हमने फुल डिटेल से जाना है। इसके जरिए मुझे भी पता चला है कि 5 टाइम की नमाज कौन कौन सी होती है और उनको किस किस टाइम में पढ़ा जाता है। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये व्लॉग कैसा लगा है। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना, गलती हुई हो तो माफ कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। अल्लाह ताला से दुआ करूंगी आप सब खुश रहिए, आबाद रहिए, आपकी हर दिलो मुराद पूरी हो। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।